नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एग्री उड़ान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक टीजीटी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हमने कई प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं। प्रैक्टिस सेट 1 भी हो गया है। उसके अलावा जो ओरिजिनल पेपर थे उनको भी हमने सॉल्व कर लिया, जो टीजीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर 125 क्वेश्चन है, इनको हम बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करके डैश करके आंसर करते रहेंगे, जिससे कि सही सही पता चल सके कि आप सही आंसर दे रहे हैं या नहीं, क्योंकि सभी का थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो जाता है तो आगे पीछे कमेंट आते रहते हैं। तो आप लोग नंबरिंग करके आंसर करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे। ग्राम समाज भूमि पर वातावरण प्रदूषण कम करने हेतु वन अथवा फलदार वृक्ष लगाने को कहा जाता है। हमने इससे पहले जो क्लास की थी तो काफी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सभी लोगों को पता होगा, तो इसको फटाफट आंसर करेंगे। आइसिया लवर गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। अब आंसर कीजिए सभी लोग। भूपेंद्र सिंह बता रहे हैं 1 का डी, सामाजिक वन की। बिल्कुल, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सामाजिक वानिकी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है, डी है। अगर नहीं आ रहा है तो मत कीजिए। दूसरा है, कौन सा जोड़ा असंगत है। अगला है, कौन सा जोड़ा असंगत है। भूपेंद्र सिंह बता रहे हैं 2 का सी। बिल्कुल, सरसों जो है, सरसों की बीज दर 10 किलोग्राम नहीं होती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम की मूल इकाई क्या है। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम की मूल इकाई। नंबरिंग करके आंसर दीजिए विकास जी। हाँ, नितिन कुमार मेठी बता रहे हैं 3 का सी, भूपेंद्र 3 का सी बता रहे हैं। बिल्कुल, 3 का आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट सी हो जाएगा। एक परिवार। देखिए, जितना हम लोगों ने कर लिया था फटाफट उनको कर लेते हैं, फिर आराम से करेंगे। फिर मृदा में यूरिया के अपघटन से मिलता है। मृदा में जो यूरिया होती है उसके अपघटन से क्या मिलता है। राजेंद्र कुमार जी, नंबरिंग करके सभी लोग आंसर करेंगे। बिल्कुल, आप सबके बराबर जुड़ चुके हैं। उपेंद्र जी 4 का क्या होगा, सी। बिल्कुल, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा क्या होती है। आंसर करेंगे जल्दी जल्दी सभी लोग। बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह जी बता रहे हैं डी, दिशा गुप्ता डी। बिल्कुल, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नितिन कुमार अमेठी डी। बिल्कुल, वैसे 20% होता है, लेकिन 20 यहाँ पे जो है 25% ही करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। यहाँ पे असंगत की बात की गई है, तो जैसे कह रहा सरसों, अल्टरनेरिया झुलसा, उड़द, स्टेल्टी मोजेक, सोयाबीन, पीला मोजेक और मूंगफली कड़ी चरण, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, 6 का बी। बिल्कुल, राजेंद्र कुमार जी बता रहे हैं 6 का बी। इसी तरीके से आपको याद रखना है सही से। स्टेल्टी मोजेक अरहर में होता है। अगला है, भारतवर्ष को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। 7 डैश करके आंसर कीजिए। बिल्कुल, राजेंद्र कुमार जी ने कहा 7 का बी। बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और कभी अगर यूपी का पूछ दे तो यूपी में क्या होता है, 9 हो जाता है, ठीक है। अगला, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र प्रतिस्थापित हुआ था। जो प्रथम केवीके है वो कहाँ स्थापित हुआ था। बिल्कुल, जुड़ना सभी लोग शुरू हो गए हैं। एक्चुअल में नेट प्रॉब्लम थी तो आज हम लोग सेशन कर नहीं पाए टाइम से, बहुत ही प्रॉब्लम हुई, सब लोगों का टाइम काफी बर्बाद हुआ होगा, उसके लिए सॉरी। बिल्कुल, डी हो जाएगा, 1974 में स्थापित हुआ था। अगला है 9 नंबर, कौन सा खरपतवार नाशी दलहनी फसलों में चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार को नष्ट करने में प्रयोग होता है। आंसर देंगे सभी लोग, 9 लिखेंगे, डैश करके आंसर देंगे।
राजेंद्र कुमार जी बता रहे हैं 9 का ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का ए हो जाएगा, 24D यहाँ पे। नितिन कुमार अमेठी 9 का ए बता रहे हैं, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। अगला, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास की मूल इकाई क्या है। देखिए ये क्वेश्चन फिर वही है, सही लोग आंसर परिवार, ठीक है। अगला है, ज्वार में लगने वाला प्रचलित बीमारी कौन सा है। ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी, 11 का आंसर करेंगे सभी लोग, बिल्कुल राजेंद्र कुमार जी डी बता रहे हैं, बिल्कुल सभी लोग आंसर कीजिए। प्रेमवीर डी बता रहे हैं, नितिन अमेठी डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, ग्रेन स्मट, जो बाजरे की एक मुख्य बीमारी होती है। अगला, इसको मैच कहना है, सम्मिलित कहना है, तो मैच कीजिए, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो पूरा हम मैचिंग, एक तरफ फसल है दूसरी तरफ बीमारी का कारक है, तो यहाँ पे आप मिलाइए। अब ये मैचिंग है, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, मैचिंग है, ये रोग है कारक और ये फसल है। भूपेंद्र डी बता रहे हैं, राजेंद्र कुमार जी सी बता रहे हैं, 3 4 2 1, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 2 1, ठीक है। गेहूं जो होगा 3, मक्का हो जाएगा 4 से, और सोयाबीन हो जाएगा 2 से, यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 से। अगला, एशियन शाक भाजी अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है। 13 नंबर का सभी लोग आंसर करेंगे, 13 ही लिखेंगे, डैश करके आंसर लिखेंगे। एशियन शाक भाजी अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है, बिल्कुल ए दिशा गुप्ता, ए राजेंद्र कुमार जी ए, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ताइवान। अगला क्वेश्चन है, एनोना म्यूसिकाटा एक वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है। 14 का आंसर करेंगे सबसे पहले तो आप लोग, 14 का डी भूपेंद्र सिंह बता रहे हैं, नितिन कुमार मेठी डी बता रहे हैं, बिल्कुल राजेंद्र कुमार जी डी, बिल्कुल सभी के सही आ रहे हैं, सभी को याद है। 15 का आंसर कीजिए सब, बिल्कुल सभी लोग एक पास से डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है सभी का। अगला क्वेश्चन है, दलहनी फसल जो वातावरणीय नाइट्रोजन को आसानी से स्थिर नहीं करती, दलहनी फसल है जो वातावरणीय नाइट्रोजन को आसानी से स्थिर नहीं करती है। इनमें से आपको आंसर देना है 16 का, बिल्कुल भूपेंद्र डी बता रहे हैं, राजेंद्र कुमार जी डी, दिशा गुप्ता डी बता रही हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा, राजमा। अगला क्वेश्चन है, मटर की न्यूनतम अवधि की सब्जी वाली उत्तम प्रजाति कौन सी है। बिल्कुल 17 का ए आंसर आना शुरू हो गया है, बोनविले, बिल्कुल क्या हो जाएगा, बोनविले, सॉरी आर्किल यहाँ पे हो जाएगा, आर्किल क्या हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे डी होगा, रॉन्ग है थोड़ा सा, 1 मिनट, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का डी हो जाएगा, ए नहीं होगा, डी होगा, असौंजी होगा, ठीक है, असौंजी होगा, 17 का डी होगा, ए नहीं होगा, सभी लोग समझ लीजिए, ए नहीं होगा, आर्किल नहीं होगा, असौंजी होगा, न्यूनतम अवधि की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा, अगर केवल 3 सिंचाइयां संभव हैं तो गेहूं में क्रिटिकल स्टेज बताएं आप। हमने कहा था ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा रॉन्ग है, होता क्या है, एक तो CRI स्टेज हो जाएगी, एक हो जाएगा लेट ज्वाइंटिंग 3 के लिए, और एक हो जाएगा मिल्किंग। अब मिल्किंग अगर नहीं भी दे रखा है, अब ऑप्शन के अनुसार कौन सा करना है, तो क्राउन रूट, ये फूल तो रॉन्ग ही हो जाएगा, ठीक है, फिर क्राउन रूट टिलरिंग, ये भी गलत हो जाएगा, फिर टिलरिंग, यहाँ तो सीधा सीधा गलत है, तो यहाँ डफ मान सकते हैं, इसलिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, गेहूं में करनाल बंट की रोकथाम के लिए बीज शोधन हेतु प्रभावी कौन सा है, प्रभावशाली रसायन कौन सा है, बताएंगे आप लोग। 19 का सभी लोग करेंगे। अच्छा ठीक है,
दिशा गुप्ता बता रही पहले डी ही बताया था, आपने बताया था ए। नहीं हो सकता है, मिस्टेक से हो जाते हैं कभी कभार, ऐसा होता है। अब उस समय नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी, दिमाग ही नहीं वर्क कर रहा था, ठीक है, तो मैं भी इधर से उधर हो गया हूँ। और एक आंसर क्या हो जाएगा, सी। जब टाइम से कुछ कर नहीं मिलता है तो क्या होता है कि उस समय जी भड़बड़ाने लगता है। आप लोगों को भी पता होगा ये चीज़। निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी है? 20 का बताएंगे सभी लोग। बीस का सही बताएंगे। एग्जाम में क्या होता है टाइम कम होता है तो उस जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सारे गलत हो जाते हैं। ऐसा होता है, कई लोगों के साथ हुआ होगा। बिल्कुल, यहाँ पे 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट, बी हो जाएगा सोडियम। अगला क्वेश्चन कह रहा मूंगफली का जन्म स्थान। मूंगफली का जन्म स्थान आप लोगों को बताना है। 21 का ब्राजील बता रहे हैं नितिन कुमार अमेठी, बिल्कुल। दिशा गुप्ता भी बता रही हैं ब्राजील। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस का सबसे प्रभावी प्रयोग किस किया जाता है, तो किस समय करना चाहिए फास्फोरस का प्रयोग? देखिए ये बेसल डोज होता है। सबसे अच्छा मतलब क्या होता है, बेसल डोज होता है। जिस समय बुआई की जा रही होती है उस समय देना चाहिए। तो कैसे देना चाहिए, बुआई के समय कुण में प्रयोग करना चाहिए, सी। बिल्कुल सभी लोग सी बता रहे हैं। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला निम्नांकित किस कीड़े के प्रकोप से हापर बर्न हो जाता है? फड़का, गन्ने का पायरिल्ला, भूरा फुदका या हरा फुदका? 23 का आंसर कीजिए डैश करके सभी लोग। भूपेंद्र सिंह जी बता रहे हैं 23 का सी, भूरा फुदका। बिल्कुल, दिशा गुप्ता डी बता रही हैं, नहीं भूरा हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, भूरा फुदका। अगला है गेहूं किस प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल पे उगाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इतना फेमस क्वेश्चन है, सभी का सही होना चाहिए। राम नरेश जी सी बिल्कुल सही है। नितिन अमेठी 24 का उत्तर प्रदेश बता रहे हैं। सभी लोग नंबरिंग करके देंगे, जैसे राजेंद्र कुमार जी थोड़ा सा एक क्वेश्चन पीछे हैं इस समय, तो इसलिए बता रहे हैं। सभी लोग नंबरिंग करके देते हैं तो आंसर पता चल जाता है, सही बता रहे हैं गलत है, पर सब लोग सही बता रहे हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम पादप संरक्षण सलाहकार कौन थे? सभी लोग सही आंसर बताएंगे यहाँ पे। 25 का बिल्कुल 25 का डी बता रहे हैं नितिन कुमार अमेठी, दिशा गुप्ता डी, राजेंद्र द्विवेदी जी डी, बिल्कुल राजेंद्र कुमार जी डी, सभी का आंसर सही है। क्या हो जाएगा, डॉक्टर HS पृथ्वी। अगला है 26 पछेती अरहर के पकने का समय। जो पछेती अरहर होती है उसके पकने का समय, यहाँ वैसे नॉर्मल तो मार्च अप्रैल में पक जाती है, लेकिन पछेती वाली जो होती है वो कब पकती है? 26 का सी बता रहे हैं दिशा गुप्ता, बिल्कुल। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सभी लोग सी बता दिए हैं। अगला कह रहा पूसा अगेती एक किस्म है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूसा अगेती एक किस्म है धान की, मूंग की, उड़द की या अरहर की? बिल्कुल 27 का डी आना शुरू हो गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का डी, मतलब अरहर। अगला है नाइट्रोजन का सबसे प्रभावशाली स्रोत क्या है? नेटवर्क इशू आ रही फिर से। चलिए आंसर दीजिए सभी लोग फटाफट। बिल्कुल 28 का मोस्टली लोग क्या बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, ए ही करेक्ट आंसर होगा, सूखा रक्त। अगला एक बार रिफ्रेश कर लीजिए कमेंट बॉक्स को कट करके, बैक जाकर के फिर से जुड़ जाइए, सभी लोग एक साथ हो जाएंगे। 29 का पादप रोग जनकों का प्रकीर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है?
पादप रोग जनकों का प्रकीर्णन निम्न में से किसके द्वारा होता है? मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचते हैं ये? 29 का आंसर कीजिए। 29 डैश करके आंसर। बिल्कुल, दिशा गुप्ता बता रही हैं डी, राजेंद्र कुमार जी डी बता रहे हैं, नितिन कुमार मेठी ए, पंडित एस.के. त्रिपाठी बता रहे हैं डी, राम नरेश डी, भूपेंद्र सिंह डी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हवा, पानी, मृदा और कीट सबके द्वारा फैलता है, ठीक है, डी। अगला है अरहर की प्रथम निराई गुड़ाई बुआई के कितने दिनों बाद करनी चाहिए? जो अरहर होती है उसकी जब आप बुआई कर देते हैं, उसमें जो निराई गुड़ाई की जाती है वो बुआई के कितने दिन बाद करनी चाहिए? आंसर करेंगे सभी लोग। 30 का। 30 का राम नरेश जी बता रहे हैं बी, भूपेंद्र सिंह बता रहे हैं सी, बिल्कुल यहाँ पे जो सी लोग बता रहे हैं, पंडित एस.के. त्रिपाठी भी सी बता रहे हैं, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 से 30 दिन। राजेश द्विवेदी जी 30 का ए नहीं, यहाँ पे होगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है धान के पौधे में जिंक की कमी से होने वाला रोग। सभी का सही हो जाएगा, फटाफट आंसर कीजिए। 31 का सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। राहुल पंडित जी जुड़ चुके हैं, बता रहे हैं 31 का डी, खैरा, बिल्कुल सभी लोग देखो एक पास सही कर रहे हैं। पंडित एस.के. त्रिपाठी, राजेंद्र कुमार जी, राजेश द्विवेदी सभी लोग सही कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अमित उपाध्याय जी आप बहुत दिनों के बाद आए हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। अगला है निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? कितना आसान है, ध्यान से पढ़ना है आपको। गन्ना, मूंगफली, मसूर या मक्का? 32 का नितिन कुमार अमेठी बता रहे हैं मक्का, राम नरेश जी बता रहे हैं डी, दिशा गुप्ता डी, योगेंद्र कुमार बता रहे हैं डी, नितिन कुमार अमेठी मक्का, बिल्कुल उपाध्याय जी डी, बिल्कुल राहुल, सब लोग बता रहे हैं डी एक पास से, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मक्का, बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है मक्का, तोरिया, मूंग, गेहूं, मूंग। मक्का, तोरिया, गेहूं, मूंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। मक्का, फिर तोरिया, फिर गेहूं और मूंग फसल चक्र को कहते हैं मिश्रित फसल पद्धति, रिले फसल पद्धति, बहुफसली या फिर अंतः फसल पद्धति? बिल्कुल सी आना शुरू हो गया, बहुफसली यहाँ पे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बहुफसली, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बहुफसली बोला जाएगा यहाँ, ठीक है। अगला है विभिन्न ऊंचाइयों के पौधों को एक ही खेत में एक ही साथ पैदा करने को कहते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी सॉल्व कर लिया है, सही होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। विभिन्न ऊंचाइयों के पौधे बताया भी था हमने, समझाया था अच्छे से कि अलग अलग ऊंचाई पर इस तरीके से पौधे बोए जाते हैं एक तल पे। बिल्कुल 34 का बी दिशा गुप्ता जी बता रही हैं और राम नरेश भी बता रहे हैं बी। बिल्कुल जो लोग बी बता रहे हैं करेक्ट आंसर है बहुस्तरीय फसलोत्पादन, या बहुखंडी मिल जाएगा, मल्टी स्टोराइड मिल जाएगा, ऐसे करके मोटे खाद्यान्न की खेती की जाती है। जो मोटे खाद्यान्न होते हैं उनकी खेती कहाँ की जाती है बताएं सभी लोग। 35 का 35 डैश करके आंसर करेंगे। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जल जमाव वाले क्षेत्रों में, निचली भूमि में या ऊपरवार भूमि में? बिल्कुल उपाध्याय जी डी आंसर है आपका, सही है, यहाँ ऊपरवार भूमि हो जाएगा, ठीक है। अगला है बाग में पौधे लगाने की किस विधि से किसान अमरूद के अधिक से अधिक पौधे लगा सकता है? इनमें से कौन सी विधि अपनाएं जिससे अमरूद के ज्यादा से ज्यादा पौधे वो लगा सके? बताएं सभी लोग। 36 का बता रहे हैं राहुल पंडित। अगला क्वेश्चन, कार्बन पादप वृद्धि के लिए एक अनिवार्य पदार्थ है, पौधे इसे प्राप्त करते हैं, किस रूप में प्राप्त करते हैं? जो कार्बन है पौधों की वृद्धि के लिए क्या है? एक अनिवार्य पदार्थ है,
ये बात की जा रही कार्बन के बारे में। तो पौधे इसे किस रूप में प्राप्त करते हैं जरा बताएं। बिल्कुल द्विवेदी, राजेश द्विवेदी ने से लिखा है, भूपेंद्र जी ने सी। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजेंद्र कुमार जी सी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही है। कार्बन किससे मिलता है, हवा से। जैसे हवा से क्या मिलता है, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये सभी मिल जाते हैं। बाकी ऑक्सीजन तो पानी से भी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, सरसों की प्रति हेक्टेयर बीज दर। ये क्वेश्चन देखिए अभी मैचिंग में आया था, अब यहाँ पे सही से समझ के देना है। देखिए सही से देना, बिल्कुल एग्जैक्ट वाला देना है। 38 का एग्जैक्ट वाला बताइए दिशा गुप्ता जी, जो मैंने कहा था कम से कम वाली अगर बात की जाए। मोस्टली लोग सी लगा रहे हैं, 5 से 6 किलोग्राम। बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 से 6 किलोग्राम। बी जो होगा बिल्कुल 3 से 4 किलोग्राम होती है, पर 5 से 6 किलोग्राम सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सबसे उपयुक्त 5 से 6 किलोग्राम मानी जाती है। 3 से 4 किलोग्राम सलजम की आपको मिलेगी एग्जैक्ट। अगला, अरहर की अत्यधिक नुकसानदायी, कह रहा अरहर को अत्यधिक नुकसानदायी होता है, पाला, वर्षा, सूखा या इनमें से कोई नहीं। सबसे ज्यादा, बिल्कुल राजेश द्विवेदी जी ए लिख दिए हैं, दिशा गुप्ता ए, रामदेश ए बता रहे हैं, सभी लोग ए बता रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पाला। 40 नंबर है, खड़ी फसल के काटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को कहते हैं। खड़ी फसल के काटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को कहते हैं। मिश्र क्रॉपिंग, मतलब मिश्रित क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग या फिर बहुफसली क्रॉपिंग। सही सही बताइए आप लोग। बिल्कुल यहाँ पे बी आना करेक्ट शुरू हो गया आंसर। क्या हो जाता है करेक्ट आंसर, कन्हैया कुमार जी बता रहे हैं बी। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिले क्रॉपिंग। क्या होगा, रिले क्रॉपिंग। अगला है सबसे महंगे बीज की श्रेणी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से आपको बताना सबसे महंगा बीज कौन सा होता है, आधारी, प्रमाणित, जनक या ट्रुथफुल। बताइए सभी लोग। बिल्कुल राजेश द्विवेदी बता रहे हैं डी, दिशा गुप्ता डी, भूपेंद्र बता रहे हैं डी, और कन्हैया कुमार ए बता रहे हैं ए नहीं होगा, राजेंद्र सी बता रहे हैं नहीं, सी नहीं होगा राजेंद्र जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, जनक बीज जो होता है, ठीक है, वो सबसे महंगा होता है, या जिला कृषि अधिकारी के द्वारा। बताएं सभी लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं। 43 का आंसर करेंगे। राजेश द्विवेदी जी बी बता रहे हैं, और सभी लोग आंसर कीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, बी, ब्लॉक प्रमुख। ठीक है। अगला क्वेश्चन, केले का बीज रहित होने का कारण क्या है। जो केले होते हैं उसमें बीज रहित होने का कारण क्या होता है। बिल्कुल अगला 44 का आंसर करेंगे सभी लोग। 44 का आंसर करेंगे सभी लोग। केले का बीज रहित होने का कारण, दिशा गुप्ता बता रही पार्थेनोकार्पी। बिल्कुल पार्थेनोकार्पी ही होती है, जिसको हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव अपरागण फलन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं। इनमें से कौन सा सही नहीं, ये ढूंढना है आपको। जैसे आलू में झुलसा होता है, सही है। गेहूं में कंडुआ होता है, सही है। तिल में फाइलोडी होती है, सही है। ज्वार में अर्गट होता है, पर मुख्य रूप से ये बाजरे का होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बिल्कुल सभी लोगों ने सी बता दिया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला
46 निम्न युग्मों से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, बताएं। जैसे कह रहा है भैंस की जमुना पारी, गाय की गंगा तीरी, बकरी की बरबरी और भेड़ की बीकानेरी, इनमें से कौन सा गलत है? 46 का बताइए। दिशा गुप्ता जी बता रही ए, बिल्कुल। कन्हैया सी बता रहे हैं, सी नहीं होगा, बकरी की बरबरी तो होती है, यहाँ ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जमुना पारी होती है बकरी की होती है, पर यहाँ भैंस दे रखी है, होती किसकी है? बकरी। अगला क्वेश्चन है, नया पंचायत राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन कब से सभी राज्यों में लागू हुआ था? आंसर करेंगे सभी लोग। श्याम सिंह जी आंसर कीजिए अगले क्वेश्चन का। बिल्कुल 47 का। सभी लोग आंसर कीजिए। राहुल पंडित जी बता रहे हैं बी। राजेंद्र कुमार ए बता रहे हैं, सचिन कुमार जी ए बता रहे हैं और राजेश द्विवेदी जी ए बता रहे हैं। बिल्कुल उपाध्याय नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, अगर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल 1993। अगला है, फूलों के पौधों से प्रारंभिक अवस्था में अवांछनीय कलियों को निकालने की क्रिया कही जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना है, फिर आंसर देना है। क्लिपिंग, नॉचिंग, बडिंग या फिर टॉपिंग। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे समझना होता है? बडिंग तो हो ही नहीं सकता, वो तो एक क्या होता है? प्रवर्धन की विधि होती है। नॉचिंग क्या होता है? हो ही नहीं सकता यहाँ पे नॉचिंग, ठीक है। अब क्लिपिंग और टॉपिंग में आप सोचिए क्या हो सकता है? बिल्कुल स्नेहता पाल बता रही हैं डी, बिल्कुल सही आपका आंसर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टॉपिंग। राहुल पंडित जी टॉपिंग, दिशा गुप्ता डी, बिल्कुल। नितिन अमेठी बता रहे हैं डी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन योजनाओं को जवाहर रोजगार योजना में सम्मिलित किया गया? जो जवाहर रोजगार योजना है उसमें किसको किसको जोड़ दिया गया है? NREP या फिर RLEGP या फिर IRDP या फिर ट्राइसेम, ठीक है। इनमें से किसको किसको इनमें ज्वाइंट कर दिया गया है? अब यहाँ पे कोड दे रखे हैं 1 या 2 को, मतलब ये और ये। फिर दे रखा है 1 या 3 ये। फिर दे रखा है 3 4 मतलब ये या सभी। देखो दिशा गुप्ता बताएं डोंट नो, नहीं पता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2, NREP और RLEGP, इनको दोनों को मैच किया गया है उसमें। फिर है विज्ञान की उस शाखा को जिसका प्रबंध मतलब संबंध मृदा की उत्पत्ति वर्गीकरण तथा वर्णन से है। सीधा सीधा सॉइल के बारे में ओवरऑल बात की जा रही है, तो ये कौन सी शाखा हो जाएगी? सीधा सीधा सॉइल के बारे में बात की जा रही, कौन सी शाखा होगी? 50 का आंसर करेंगे सभी लोग। आकाश कुमार शाहजहांपुर से बता रहे हैं सी, बिल्कुल। दिशा गुप्ता सी, बिल्कुल। जब केवल और केवल सॉइल की बात की जाए तो पेडोलॉजी, सॉइल प्लस अगर उसमें पौधों के बारे में कुछ डिटेल दे दी गई है तो फिर क्या होता है? इडेफोलॉजी। फिर क्या हो जाता है? इडेफोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या। अब यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग है थोड़ा, ठीक है, हम थोड़ा संशोधित कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये 8 ना दे करके 21 दे रखा है, ठीक है, और ये 16 दे रखा है, ये 12 ना दे करके 17 दे रखा है। अब बताइए, हमने इसको संशोधित कर दिया, आप करेक्ट आंसर कीजिए। 51 का अब आंसर कीजिए आप लोग, 51 का अब आंसर करना है आपको।
बिल्कुल। राहुल पंडित जी बता रहे हैं बी। दिशा गुप्ता बता रही हैं 51 का बी। बिल्कुल, अब जो है सभी का बी आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर कितने होते हैं? 17 अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं। एसेंशियल कितने हो जाते हैं? 17। ये 16 पहले थे, लेकिन इसमें एक जुड़ गया है निकिल। निकिल जो है सब न्यू वाला है। नया पूछा जाता है, नया कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व जुड़ा है? तो निकिल। फिर है निम्न में से कौन सी नकदी फसल है, मतलब जिसको बेच के मुद्रा प्राप्त किया जा सके? कैश क्रॉप की बात की जा रही है। कैश क्रॉप की बात की जा रही है, बताएंगे सभी लोग। 52 का करेक्ट आंसर कीजिए। राहुल पंडित जी 52 का बता रहे हैं ए। मूंगफली। आकाश ए। सचिन कुमार बता रहे हैं ए। कन्हैया कुमार बता रहे हैं सर जी कट ऑफ टीजीटी का कितना जा सकता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सिंपल पेपर आता है तो 100 के आसपास मान के चलिए अपना। अगर कहीं टफ मतलब पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा आ जाता है तो 80 90 प्लस 90 प्लस मानिए 80 या 90 के आसपास 90 मान के चलिए। लेकिन पेपर सिंपल होता है तो 100 पार ही मान के चलना आपको करने रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आप 125 में 25 मार के आइए, पहले 100% सही करेंगे, ठीक है। आप कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। सही से कहना है, कुछ गलत नहीं कहना है। चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते जाते हैं, बताते भी जाते हैं तरीका क्या अपनाना है आपको। सबसे पहले तो जब पेपर करेंगे सभी लोग तो वहां पे क्या करना है, जितना क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट आ रहा है आप करके एक बार में पढ़ते जाइए सही। जिससे हमसे कोई नाम पूछता है, अपना नाम हमें पता होता है, डायरेक्ट बताते हैं सही। वैसे ही क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है। जो आपके दिमाग में अपने आप से आंसर आ जाता है उसको देखना है, टिक कर लेना है। उस तरीके से एक बार पूरे भर दीजिए। जितने आपके मान लीजिए 80 90 100 जितने भी हो जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को करने के बाद उनको गोला कर दीजिए। फिर दूसरे राउंड में जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे उन पे सेंस लगा के करना है। मान लीजिए 1 2 एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है, और फिर 2 में से 50-50% करके लगाना है। ये तरीका अपनाएंगे 100% आपके सभी सही जाने की संभावनाएं रहेंगी। हर एक एग्जाम में आपको ऐसे ही कहना है। अगर बाकी जिनमें नेगेटिव मार्किंग है उसमें आप लोगों को ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं। आप 75% गलत जाने के चांसेस होते हैं और 25% ही सही जाएंगे। पर ये टीजीटी में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप लोग सही से क्वेश्चन कर लेना। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया, ठीक है। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया, बी। अगला क्वेश्चन, धान की सुगंध कह रहा धान की सुगंधित प्रजाति है। इनमें से कौन सी सुगंधित प्रजाति है धान की? अगर टीजीटी में आपको 90 के आसपास 80 90 के आसपास अगर करेक्ट आंसर आ रहे हैं तो मान चलिए जो बाकी के बचे हुए 30-35 क्वेश्चन उनमें अगर अच्छा सेंस आप लगा लेते हैं एग्जाम के टाइम तो आप मास्टर बन गए। 100% सत्य बात है ये। अगर आपको 80 और 90 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहे हैं जिनको आपको 101% आंसर आता है, आपने कर दिया, फिर अगले ये तो आपका हो जाएगा कम से कम 50 मिनट में आपका ये काम हो जाएगा। अगला जो 1 घंटा बचेगा 10-15 मिनट भर लीजिए इन क्वेश्चन को टाइम लेकर के। अगले 1 घंटे में सिर्फ एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन का एलिमिनेट करिए कि ये नहीं हो सकता। जैसे जया है, जया एक चमत्कारिक फसल मतलब प्रजाति है। IR8 भी नहीं हो सकता, होगा क्या जा करके यहाँ टाइप 3, ऐसे वहां पे सेंस लगाना है, ठीक है। ऐसे वहां पे सेंस लगाना है। तो इस तरीके से करेंगे तो मान लीजिए आकाश माँ कह रहे हैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाओ। आज शाम को हम लोग हार्टिकल्चर का सेशन करेंगे पूरा कंप्लीट। कम से कम 200 क्वेश्चन का सोच रहे हैं लाने के लिए, ठीक है। आप लोग को मतलब सभी लोग आएंगे वहाँ। यूपी कैटेट BHU ICR के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे और TGT के बेस पे ही हम क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पूरा हार्टिकल्चर कवर कराएंगे आपको। इससे पहले हम लोगों ने एग्रोनॉमी क्लियर की थी, हार्टिकल्चर आज करेंगे हम लोग। बिल्कुल। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन फ्लड। ये कई बार पूछा जा चुका है। क्या हो जाएगा? दूध की आपूर्ति के लिए। अगला, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान अभी हम लोगों ने किया था, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, रिपीट क्वेश्चन है।
बिल्कुल नितिन कुमार जी सही है। राम जी मिल्क प्रोडक्शन। अगले क्वेश्चन का अंशु कुमार जी आंसर करेंगे। बिल्कुल ए, सभी का ए आना शुरू हो गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। मूंगफली जो होता है उसका ब्राजील उत्पत्ति स्थान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दलहनी फसलों में बीज संशोधन किया जाता है किसके द्वारा? एजेटोबैक्टर, राइजोबियम या एजोस्पाइलम या फास्फोटिका से? बताइए। हम लोग शाम को जो सेशन करेंगे हार्टिकल्चर का, आप लोगों को जल्दी जल्दी आंसर करना रहेगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे हो पाए 200 के आसपास का टारगेट करेंगे। ठीक है, टाइम लग जाएगा 1 से 2 घंटे प्लस जाएगा। ठीक है, 2 घंटे प्लस जाएगा टाइम आपका, लेकिन क्वेश्चन इतने जानने को मिल रहे हैं, सोच के देखो आप, तो टाइम का इश्यू कोई लोग नहीं समझेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इस समय प्रेजेंट टाइम में सचिन कुमार जी अगर पूछे जाने की संभावना रहेगी तो सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री के सबसे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद से हार्टिकल्चर, फिर एग्रोनॉमी के जनरल जो क्वेश्चन होते हैं टॉपिक। ठीक है, जनरल टॉपिक ट्रेंड में इस समय सॉइल साइंस और ये एनिमल हस्बेंड्री चल रही है। बाकी फिर एग्जामिनर ने क्या मूड, मतलब उसके दिमाग में क्या बैठा था, उसने कैसा पेपर सेट किया हो, ये तो फिर हम लोग क्या जाने। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कन्हैया कुमार जी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, इवनिंग में किस समय सेशन होगा ये आपको बता दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। वाष्पोत्सर्जन की दर वातावरण के दबाव में कमी से मतलब क्या रहेगी? प्रभावित, अप्रभावित रहेगी, बढ़ जाएगी, धीरे धीरे कम होती है या तेजी से कम होती है? अट्ठावन का आकाश कुमार जी बता रहे हैं बी। बिल्कुल, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला असिंचित गेहूं की अनुशंसित प्रजाति है। असिंचित गेहूं की अनुशंसित प्रजाति है 59 का। आज अपन लोग हार्टिकल्चर करेंगे, बहुत ताबड़तोड़ करेंगे। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने लायक है सब आपको कवर कराने की कोशिश करेंगे हम। आपके पास टाइम हो तो हम तो 2 से बढ़ा के 300 क्वेश्चन ला सकते हैं, बस टाइम होना चाहिए आपके पास, हमें कोई आपत्ति नहीं है। राजेंद्र कुमार जी शाम को होगा, हम उससे पहले रिमाइंडर सेट करके क्लास का डाल देंगे। कोशिश रहेगी 8 के बाद ही रहेगा, 8 बजे मान के चलिए आप, समथिंग 8 के आसपास का टाइम रखा जाएगा। सही है सबके लिए? बताइए यस। यस लिख दीजिए। अरे राहुल पंडित जी 500 करते करते हम लोगों को रात बीत जाएगी, कितना भी स्पीड में करेंगे तभी बहुत टाइम हो जाएगा। तो यहां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, के 65। अगला है पर्ण क्लोरोफिल अवशोषित करता है। सब लोग आएंगे, एक एक बच्चा आएगा, पूरी शानदार क्लास चलेगी। यूपी कैटेट, बीएचयू, आईसीआर, टीजीटी, पीजीटी सभी लोग आएंगे, सबके लिए अच्छा होगा सेशन। और आज कल हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई थी, 100 पार नहीं हो पाए थे, 90 लोग गए थे। आज कम से कम 150 प्लस टारगेट रहेगा। सभी लोग इतना शेयर कर देना कि 150 कम से कम लोग आए। बस ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है? बाकी कोई जबरदस्ती नहीं। अगर आपका मन करता है तो अपने ग्रुपों में शेयर कर देना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, आपके दिल पर है। पर्ण कैरा क्लोरोफिल अवशोषित करता है। सही आंसर बताइए सभी लोग। आकाश मार बिल्कुल सी हो जाएगा, नीला एवं लाल प्रकाश। अगला है सब्जियों की सामान्य आवश्यकता प्रति व्यक्ति होती है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, समझ के आंसर देना है। प्रेजेंट टाइम में जो है बढ़ गई है, ये पहले का है, अब तो 300 के आसपास है।
लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ पे सभी लोग सी आंसर दे रहे हैं 285 ग्राम। कितना हो जाएगा? 285 ग्राम। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में सकल फसल उत्पादन में कृषि का योगदान। देखिए अब ये ओल्ड डेटा है, इसका कोई मतलब नहीं है। करंट के आसपास जो होगा लगभग 17.5 के आसपास है। मे भी इसको चेक कर लेना आप लोग, ठीक है, इसको चेक कर लेना एक बार। ये करंट का क्वेश्चन है तो आप लोग चेक कर लेंगे प्लीज। फलदार वृक्षों पर पाले का असर कम होता है। बिल्कुल, राहुल पंडित जी बता रहे हैं 17.5। बिल्कुल, हमको भी यही पता है कि 17.5 के आसपास का ही है। देख लेना फिर भी आप लोग, क्योंकि एग्जाम देना है तो आप चेक कर लेना एक बार। 63 के आंसर करेंगे, फलदार वृक्षों पर पाले का असर कम होता है। कब कम होगा? बिल्कुल, सी आना शुरू हो गया। श्याम सिंह जी सी बता रहे हैं, सभी लोग सी दे रहे हैं आंसर, ठीक है, सिंचाई द्वारा। अगला, जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। जो जवाहर रोजगार योजना थी कब प्रारंभ की गई थी? देखिए ये भी क्वेश्चन मैचिंग के लिए आया था, डीएचओ में मैचिंग के लिए आया था। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आकाश कुमार जी आप। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1989। देखिए प्रैक्टिस सेट करने से यही फायदा होता है। बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछे जाते हैं बार बार रिपीट करके। अब यहाँ पे आप प्रैक्टिस सेट इतने कर लिए हैं, अब आपके पास टीजीटी पीजीटी के जो लोग हैं उनके पास टाइम नहीं है। बाकी हाँ, यूपी केटेड बीएचयू लोग जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जितने भी प्रीवियस पेपर हैं मैंने जितने भी करा रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के एक एक पेपर को सॉल्व कर लीजिए। पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन उससे बाहर जाएगा ही नहीं। 65 का बताएंगे डी, क्या हो जाएगा? शिमला मिर्च, ठीक है। प्रचुर मात्रा में विटामिन सी किसमें यहाँ पे पाया जाए? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शिमला मिर्च। बिल्कुल सभी का सही है। कृष्ण नील खरपतवार है, एक वर्षीय पौधा, ध्यान से पढ़ना है। कह रहा एक बहुवर्षीय पौधा, एक वर्षीय पौधा, एक द्विवर्षीय पौधा, इनमें से कोई नहीं। कृष्ण नील की बात की जा रही है। बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा, एक वर्षीय होता है। अगर हम लोग 200 प्लस हार्टिकल्चर के लेके आते हैं या 250 क्वेश्चन, तो टाइमिंग कितनी लगेगी जरा आइडिया लगाइए। कम से कम लग जाएगी 3 घंटे। 100 अगर 250 क्वेश्चन लेके आते हैं, जब बहुत ही स्पीड हम लोग पकड़ के चलेंगे तब देखते हैं कितना हो पाता है। अगला क्वेश्चन 67 का, निम्नलिखित में से कौन सी 2 दलहनी फसलों से भारत के कुल दलहन का लगभग 75% प्राप्त होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ के इसको कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए मसूर टमाटर कहाँ से हो ही नहीं सकता, मसूर उड़द हो नहीं सकता है। अब यहाँ पे जैसे मूंग और उड़द या फिर चना और अरहर लगाना है आपको आइडिया हो गया होगा क्या होगा। यहाँ पे चना सबसे ज़्यादा होता है अपने यहाँ, तो चना एवं अरहर हो जाएगा। अगला, मेरा सफेद गिटार किस फसल से संबंधित है? व्हाइट ग्रब, बहुत इजी है, व्हाइट ग्रब, सफेद गिटार। राम जी बता रहे हैं ये बिल्कुल वो हो चुका है, इसका आंसर दीजिए। 68 का आकाश बता रहे हैं मूंगफली से। बिल्कुल आकाश जी सही है। राजेंद्र कुमार जी अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। क्या सबके हर मोबाइल में आगे पीछे आ रहे हैं क्या? इसीलिए नंबरिंग करके आंसर देना सही है। तो यहाँ पे 68 का आंसर देना है। करेक्ट क्या हो जाएगा? मूंगफली। बिल्कुल कन्हैया कुमार जी अगले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सभी का सही आ चुका है। अब अगला है अंतर फसली का तात्पर्य है। अंतर फसली का क्या तात्पर्य है? यहाँ पर 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ मिलवा रूप से बोना।
दो या दो से अधिक फसलों को एकांतर पंक्तियों में बोना, एक से अधिक फसलों को उसी क्षेत्र में एक वर्ष में बोना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अंतर फसली की बात की जा रही है। बिल्कुल 69 का आकाश कुमार शाहजहांपुर से बता रहे हैं बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। कह रहा है दो या दो से अधिक फसलों एकांतर पंक्तियों में बोना। आपने पढ़ा होगा अंतर फसली में, जैसे पढ़ा होगा आपने गेहूं और सरसों, सह फसली या अंतर फसली, 9:1 होता है सरसों का, तो वैसे यहाँ पे पंक्तियों में बोना है, कितनी पंक्तियों के बाद कोई दूसरी फसल बोना, इस तरीके से। दलहन के उत्पादन में मुख्य अवरोध है क्या है इसमें से? अगर दलहन उत्पादन कहना है तो मुख्य अवरोध क्या है इनमें से बताइए आप लोग। बीमारी अवरोधी प्रजातियों के बीजों की अनुपलब्धता, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, अनार्थिक मूल्य या कमजोर विपणन व्यवस्था। सही सही बताएंगे सभी लोग। राहुल पंडित बता रहे हैं ए, विनीत कुमार डी, राजेश द्विवेदी जी बता रहे हैं ए, आकाश कुमार बी बता रहे हैं सिंचाई सुविधाओं का अभाव। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीमारी अवरोधी प्रजातियों के बीजों की अनुपलब्धता, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। बाकी सिंचाई तो दलहनी फसलों में ज़्यादा कोई प्रभाव डालती नहीं है, आप लोगों को पता होगा। आर्थिक मूल्य से कोई मतलब ही नहीं है, मूल्य तो मिल जाता है। कमजोर विपणन मतलब मार्केट ले जाने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है ज़्यादा, तो यही सबसे सुटेबल एग्जाम्पल है मतलब इसका। अगला है मृदा का स्थायी गुण। जो मृदा का स्थायी गुण होता है क्या होता है? उर्वरता स्तर, पीएच मान, समयुत या फिर विन्यास संरचना। 71 का राम नरेश जी सी बता रहे हैं, दिशा गुप्ता डी बता रही हैं, आकाश कुमार शाहजहांपुर से डी बता रहे हैं, योगेंद्र कुमार डी, विनीत ए, राहुल पंडित डी, दिशा गुप्ता सी। अगले का नहीं बताना है, पहले 71 का बताना है, ठीक है। 71 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस पे थोड़ा सा आप लोग चेक कर लेना, डाउट है थोड़ा सा, ठीक है। इसको आप लोग चेक कर लेना एक बार। मृदा का स्थायी गुण क्या होता है? उसकी संरचना होती है कि संयुक्त होती है? जरा चेक कर लेना आप लोग। बताइए 71 का मोस्ट लोग डी बता रहे हैं, बिल्कुल डी होना चाहिए, विन्यास होना चाहिए, ठीक है। अब फिर भी आप लोग देख लेना एक बार, सरसों के तेल की कड़वाहट किस रसायन के द्वारा होती है? बताएं सभी लोग। बिल्कुल 72 का सी आ रहा है, सभी लोग सी बता रहे हैं। 71 का कन्हैया कुमार जी डी बताए थे, राम जी डी बताए थे, ठीक है। 72 का क्या हो जाएगा? कड़वाहट का कारण क्या होता है? ग्लूकोसाइलेट्स, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आया। जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक है वो अस्तित्व में कब आया? 73 का आंसर कीजिए सभी लोग। आकाश कुमार ए बता रहे हैं, रौनक आंसर कीजिए, भाटी जी आंसर कीजिए। बफरिंग आ रहा है इस समय, तो बफरिंग नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, आप तो सही सिस्टम चल रहा है, बिल्कुल। 73 का जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 12 जुलाई 1982। पूछ क्या रहा है जरा समझते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, मतलब क्या पूछा है? नाबार्ड, ठीक है। अगला, कौन सा देश आलू का उत्पत्ति स्थान है? आलू का उत्पत्ति स्थान में से कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका या दक्षिणी चीन? बहुत ईजी है, सभी लोग सही करेंगे। 74 का दिशा गुप्ता ए बता रही हैं,
विनीत सी, रोहित सिंह, रोहित बता रहे हैं 74 का ए, श्वेतानंद 74 का सी, कन्हैया बता रहे हैं ए, आकाश कुमार ए, राहुल पंडित जी ए बिल्कुल, राजेश द्विवेदी ए बता रहे हैं, अंशु कुमार 74 का सी। देखिए कितना वेरिएशन है ये। अगर आलू के उत्पत्ति स्थान में अगर इतना वेरिएशन है तो फिर दिक्कत है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अमेरिका होता है, दक्षिणी अमेरिका। कभी कभी ये ना मिले आपको तो पेरू मिल जाएगा आपको, ठीक है, पेरू। अगला, दालों की जड़ में गांठ बनने वाले जीवाणु को जो मंद गति से वृद्धि करते हैं उसे किस वर्ग में स्थापित किया गया। दाल वाली बात की जा रही, दाल वाली जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों में जो गांठ बनाते हैं, राइजोबियम, फिर है ब्रेडी राइजोबियम, सिनोराइजोबियम या एजोराइजोबियम। सभी राइजोबियम के हैं। इनमें से सबसे उपयुक्त कौन सा है, मंद गति वाला। तो बताइए सभी लोग। 75 का श्वेतानंद ए, रिशु मौर्य ए बता रहे हैं, धर्मेंद्र ए, विनीत ए, रामनरेश डी बता रहे हैं, रोहित सिंह ए बता रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे 75 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेडी राइजोबियम बी। ठीक है, नितिन कुमार अमेठी बी आपका सही है। मर्यादा चंदन नायक बी बिल्कुल सही है आपका। अगला कह रहा, सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे के किस भाग में धुरीन की संरचना होती है। धुरीन मतलब समझ लो HCN, HCN का आंसर कीजिए। दिशा गुप्ता सी, राहुल पंडित बता रहे हैं 76 का ए। सभी लोग आंसर दीजिए। अंशु कुमार सी बिल्कुल, सत्य प्रकाश सी, अरविंद चौधरी डी बता रहे हैं, डी नहीं होगा, अजय चौहान डी। अरे डी कैसे हो जाएगा भाई, सूखे की स्थिति मतलब कंडीशन पहले ही दे दी गई है। अगर गेहूंसा के नियंत्रण है तो निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है, बताइए। गेहूंसा के नियंत्रण के लिए पूछ रहा है। 77 का आंसर कीजिए सभी लोग फटाफट।